हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुमोसार। दोस्तों, आप लोगों के 9 to 10 के सभी विषयों का आंसर की जारी हो चुका है और आप लोग भी अपना अपना ओएमआर शीट मिला ही लिए होंगे। तो अपना अपना फाइनल नंबर भी अब आप सबों के को पता चल ही गया होगा। तो दोस्तों आइए अब हम 9 to 10 के फाइनल कटऑफ पर चर्चा करते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दें ताकि आने वाले वीडियो का लिंक आपको मिलता रहे। दोस्तों आइए आज 9 to 10 के इंग्लिश के कटऑफ पर चर्चा करते हैं। दोस्तों सबसे पहले TRE1 आया। TRE1 के रिजल्ट को देखने के बाद ऐसा लगता है कि जैसे, क्योंकि TRE1 के पहले जो ए स्टेट हुआ था उसमें जितने भी लोग थे वे सारे लोग इंग्लिश विषय में क्वालिफाई हो गए थे। ये देखते हैं, देखिए ये अंग्रेजी है। अंग्रेजी में देखिएगा ये जनरल का जो मार्क गया है वो 48 है। जनरल फीमेल जो है वो नॉट अवेलेबल। EWS मेल 48, EWS फीमेल 39, यानी क्वालिफाई पर हुआ। उसी प्रकार से आगे भी आप चलते जाइएगा 41, 39, 44, 39, 39, 39 आप देखते जाइएगा। तो यानी कि उस समय तक जितने भी ए स्टेट पास कैंडिडेट अवेलेबल थे लगभग सारे कैंडिडेट का सिलेक्शन हो गया था जिन्होंने सिर्फ इसमें क्वालिफाई मार्क लाया था। यानी उस समय के सभी लोगों को, मतलब एकदम माइनर कुछ लोगों को अगर छोड़ दिया जाए तो सभी लोग सिलेक्ट हो गए थे। सिर्फ वही लोग बच गए थे लगभग जिनका जो कि क्वालिफाई नहीं कर पाए थे। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद बिहार में ए स्टेट 2023 का आयोजन हुआ जिसका रिजल्ट जो है वो इस प्रकार से रहा है। देखिए ये रिजल्ट है BSEB ए स्टेट रिजल्ट 2023 पेपर 1 हाईलाइट। इसमें अंग्रेजी विषय में 14,461 लोग एग्जामिनेशन में सम्मिलित हुए थे, जिसमें से 13,146 लोग सिलेक्ट हुए। यानी कि रिजल्ट का रेट जो सक्सेस रेट रहा उसमें 91% था। यानी कि 13,146 लोग सिलेक्ट हुए। उसके बाद आया TRE2। तो ये पूरे लोग 13,146, कुछ अगर ऐड वैड इधर से हो गया होगा तो बात अलग है, नहीं तो हमारे हिसाब से लगभग यही लोग TRE2 में एग्जामिनेशन देने गए थे, दिए। और TRE2 में एग्जामिनेशन देने के बाद क्या होता है कि आपको इतने जो लोग हैं वो देखिए, इतने लोग TRE2 के अंग्रेजी में सिलेक्ट हो गए। कितने लोग भैया, ये देखिए ये रिजल्ट है। इंग्लिश 9 to 10 विद्यालय अध्यापक नियुक्ति पदों की परीक्षा 8/2023 TRE2 में 4,082 लोग सिलेक्ट हो गए। और कटअप क्या गया जरा देख लीजिए। कटअप गया था उसमें अंग्रेजी में अनरिजर्व का 74, अनरिजर्व फीमेल 73, EWS 67, EWS फीमेल 67, SC का 39, देखिए SC फीमेल 39, ST 44, ST का 40 फीमेल का, EBC 60, EBC फीमेल 59, BC 67, BC फीमेल भी 67। इसी तरह से ये कट ऑफ गया था। अब जरा देखिए कि इंग्लिश 9 to 10 में ए स्टेट पेपर 1 में क्वालिफाई किए 13,146 लोग, TRE2 में सिलेक्ट हुए 4,082, रेस्ट बच गए 9,064 लोग, 9,064 लोग रेस्ट बच गए, जिसमें से कुछ लोग तो मैंने ओवर एज हो गए, चाहे और अन्य कारणों से कुछ लोग मान लीजिए परीक्षा नहीं दिए होंगे। लगभग 9,000 लोग हमको लगता है कि ये TRE3 का वैकेंसी आया जिसमें फॉर्म अप्लाई किया। देखिए लगभग 9,000 लोग फॉर्म अप्लाई किए। यानी कहने का मतलब कि TRE2 में 13,146 लोग फॉर्म अप्लाई किए थे और नंबर ऑफ कैंडिडेट TRE3 में हो गए 9,000। यानी 4,146 कैंडिडेट जो हैं वे TRE2 से TRE3 में कम थे। और सीट कितना था भाई, TRE2 में सिलेक्ट हुए तो 4,082
और टोटल सीट है टीआरई 3 में 3551, सब मिला के देखिएगा 531 सीट कम है, लेकिन नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना कम है, 4146। अब जरा देखिएगा। इसके बाद आता है रिजल्ट आपका, ये सॉरी, इसके बाद आया ये फाइनल आंसर की, जरा देख लीजिएगा। फाइनल आंसर की जो आया वह रहा फाइनल आंसर की, इसमें इंग्लिश का ये फाइनल आंसर की है। इसमें आप देखिएगा, देखिए आते हैं 31 से देखते हैं हम लोग, वो 31 से देखिए जरा कितना क्वेश्चन डिलीट हुआ। 62 नंबर क्वेश्चन डिलीट हुआ एक। दूसरा जो क्वेश्चन डिलीट हुआ वह 144 नंबर क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन डिलीट हो गया इसमें और 1 क्वेश्चन का संशोधन हुआ। तो 2 क्वेश्चन डिलीट हो गया, इसका मतलब रिजल्ट जो है वह 120 पर ना होकर अब 118 पर होगा। रिजल्ट जो है वह 120 पर ना होकर के अब होगा 118 पर। तो अब जरा देखिएगा ध्यान से, अब चूंकि टीआरई 3 में वही स्टूडेंट सम्मिलित हुए जो कि टीआरई 1 में, बल्कि टीआरई 3 में वही स्टूडेंट सम्मिलित हुए जो कि टीआरई 2 में क्वालिफाई नहीं कर पाए, यानी कि जिनका नंबर टीआरई 2 के कट ऑफ से कम आया था। ठीक है, अब अगर दोनों को मिला के देखिएगा कि टीआरई 2 में जो सीट है और टीआरई 2 में नंबर ऑफ स्टूडेंट थे, टीआरई 3 में जो सीट है और टीआरई 3 में नंबर ऑफ स्टूडेंट है, दोनों का रेशियो अगर मिलाइएगा तो सीट और स्टूडेंट का रेशियो लगभग सेम है, लेकिन क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट जो देखिएगा वह टीआरई 3 से कम है। इसमें मैंने उस क्वालिटी के जितने भी स्टूडेंट से मैंने टीआरई 2 के कट ऑफ से ऊपर थे वे सभी सिलेक्शन हो गए, और जितने बच गए वे टीआरई 2 के कट ऑफ से नीचे थे। अब मान लेते हैं कि भाई कुछ दिन समय मिला तो उसमें से बहुत सारे स्टूडेंट ग्रो भी किए, आगे भी आ गए, लेकिन कितना आगे आएंगे। अतः विभिन्न परिस्थितियों पर विचार करने के बाद तथा फाइनल कैलकुलेशन के आधार पर हम लोग निम्न निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि टीजीटी इंग्लिश का जो कट ऑफ है वह निम्न प्रकार से रहने वाला है। तो कट ऑफ क्या है भाई, आइए देखते हैं जरा कि कट ऑफ क्या रहने वाला है, जरा देख लीजिए। तो कट ऑफ जो रहने वाला है अंग्रेजी का, देखिए इंग्लिश 9 to 10 कट ऑफ, मेल फीमेल, अनरिजर्व 70 से 75 अनरिजर्व का कट ऑफ अगली बार जाएगा, और अनरिजर्व फीमेल जो हो गया उसका अगर 67 से 72, ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ जाएगा 65 से 70, और फीमेल का कट ऑफ जाएगा 60 से 65, बीसी का जाएगा 65 से 70, 65 से 70, और बीसी फीमेल का जाएगा 60 से 65, ईबीसी का जाएगा 58 से 63, और ईबीसी फीमेल का जाएगा 55 से 60, एससी का जाएगा 40 से 45, और एससी महिला क्वालिफाई कर जाएगी तभी उसका सिलेक्शन हो जाएगा, एसटी का भी जाएगा 40 से 45, और एसटी महिला भी क्वालिफाई कर जाएगी उसका सिलेक्शन हो जाएगा। यानी ये कट ऑफ रहेगा आपका, देख लीजिएगा ध्यान से, ये कट ऑफ, यह कट ऑफ सारे बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए तथा विभिन्न कारकों को ध्यान में रखते हुए निकाला गया है, तथा यह आप लोगों के लिए फाइनल कट ऑफ है। इंग्लिश का यही कट ऑफ रहने वाला है। अगर आपका नंबर इसके बीच में है तो आप सिलेक्टेड हैं। मेरे साथ वीडियो पर बने रहने के धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।